हजरत अली ने फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है, जबकि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। अगर दुनिया को फतेह करना चाहते हो तो अपनी आवाज में नरमी पैदा करो। अगर पानी में डूब रहे हो और उस वक्त तुम्हें नमाज का वक्त याद आ जाए तो वहीं पर नमाज की नियत कर लो। बेहतरीन आंख वह है जो हकीकत का सामना कर सके। लोगों से यह शिकायत मत करो कि वे तुम्हें याद नहीं करते, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह किसी को भी भूल सकता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज एहसास है, जो हर इंसान के पास नहीं होता। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम न हों, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। मोहब्बत का असल हकदार सिर्फ अल्लाह है, बस उसी के आगे झुको, वह तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। सब्र की दो सूरतें हैं। नंबर 1, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना। नंबर 2, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। अगर तुम बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। दोस्त को दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अगर कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वहीं तुमसे मिलने की ख्वाहिश करे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर तुम्हें कम उम्र में ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हें बड़ा इनाम देने वाला है। वह मौजों का बादशाह है और तुम्हारे हालात को ऐसे जरिए से बदलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। कभी यह मत सोचना कि हमारा रब हमें मुश्किल में अकेला छोड़ देता है। हमेशा याद रखना कि इम्तिहान के वक्त उस्ताद खामोश रहता है। जिंदगी में हमेशा यही सोच के जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वह मुझे मेरे आमाल के मुताबिक देता तो मेरे पास आज कुछ भी नहीं होता। जो लोग अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को काफी समझते हैं वे जिंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होते। जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, यह तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। बदलती हुई चीजें अक्सर अच्छी होती हैं, मगर यकीन मानो बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हकीकत है वह तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर किया हुआ करम है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक एक ऐसी कहानी है जिसे तुम लिखते हो और तुम्हारी औलाद तुम्हें वही कहानी पढ़कर सुनाती है। कोई भी चीज दिल को उतना जिंदा नहीं करती जितना कुरान पाक करता है। हमेशा याद रखो, जितनी अच्छी नमाज होगी उतनी ही अच्छी जिंदगी और उतनी ही बेहतर आखिरत होगी। चाहे वह रिज़्क हो या मोहब्बत, अगर उसकी कद्र नहीं की जाती तो रब उसे छीन लेता है। इंसान तभी मायूस और परेशान होता है जब वह अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। उम्र एक ही सबक देती है, ताल्लुक और इबादत में हमेशा अपनी नीयत साफ रखो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबका ख्याल रखता है, वही इंसान अक्सर मुश्किल वक्त में अकेला रह जाता है। अल्लाह हालात बदल देता है, कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहती। जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है वह तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेगा। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, मगर तरबियत याफ्ता कोई कोई बनता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि जो चला गया वह कितना कीमती था, चाहे वह वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात मत रखो, ना ही झगड़ों को तवील होने दो। माफ कर दो, क्योंकि माफ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। हजरत अली ने फरमाया, कुरान पाक ऐसा नूर है जो दिलों के बिगड़े हुए रंग उतार देता है। कभी यह छोटी सी जिंदगी बहुत बड़े सबक सिखा जाती है। जबान से निकले हुए अल्फाज सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जख्मी कर देते हैं। सब्र वाले हमेशा सुकून में रहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह उनके लिए बेहतर करेगा। दोस्त को बगल में रखो और दुश्मन को हमेशा सामने, मगर भरोसा अपने पीछे पड़ने वाले साए पर भी मत करो।
रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, बल्कि इंसानियत होती है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बातों की हद तक हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग तभी साथ होते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। सच इंसान की सोच को खालिस बनाता है। जब सोच खालिस हो जाती है तो अमल और किरदार खुद ब खुद खालिस हो जाते हैं। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वह इंसान सच्चा है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हद से ज्यादा एहसास करना भी इंसान को जलील करवा देता है। ऐसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है जिससे बात करते ही थकान मिट जाती है। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वह सजा पूरे कौम में तकसीम हो जाती है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फर्ज समझने लगते हैं, और बुरा बोलने से पहले यह भी नहीं सोचते कि एक वक्त था जब वह हमारे साथ कितना अच्छा था। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। गलती हो तो मान लो और गलत फहमी हो तो दूर कर लो। यही एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। वह ज्यादा उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। यही वह प्यार है जिसमें कभी बेवफाई नहीं होती। मोहब्बत से कमाया गया 1 रुपया भी हराम कमाए गए 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमती होता है। आप बहुत कीमती हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी गलत जगह पर हो तो आपकी कीमत किसी कबाड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। मोहब्बत सबके साथ करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मोहब्बत हो। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी नहीं दिखाती, क्योंकि पानी से नर्म कोई चीज नहीं होती, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है। जहां छोटों की जबान बड़ी हो जाए वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, जबकि बनाने वाले ने इसे सिर्फ एक धोखा बताया है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। अल्लाह की मोहब्बत अकेली ऐसी मोहब्बत है जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं। ताल्लुक ज्यादा गहरे ना हो तो यही बेहतर है। आईने से जितना करीब जाओगे खामियां उतनी ही ज्यादा नजर आएंगी। मैंने अपनी औकात को बहुत करीब से देखा है। बस चंद सांसें हैं जो अल्लाह के मोहताज हैं। फिर हमारी किस चीज की मर्जी हो सकती है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज होती है। अल्लाह से हमेशा वही तलब करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, न कि वह जो तुम चाहते हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत छोटी हो और तुम्हारा हक बहुत बड़ा। जब अल्लाह राजी होने लगता है तो इंसान को अपने ऐबों का एहसास होने लगता है, और यही उसके रहमत की पहली निशानी होती है।